जर्मनी की राजधानी बर्लिन में राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए। कहा, भारत की चुनावी प्रक्रिया में खामियां हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ा है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेताओं ने राहुल को प्रचार का नेता बताते हुए आरोप खारिज किए। वक्फ कानून को लेकर टीएमसी नेता वाजिद उल हक के बयान से विवाद। बीजेपी ने कहा, उग्र भाषा टीएमसी की असली पहचान दिखाती है। अरावली आंदोलन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का हमला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, केवल डीपी बदलने से सच नहीं बदलता। सचिन पायलट ने 26 दिसंबर को जयपुर में मार्च निकालने का ऐलान किया। कांग्रेस की ओर से आंदोलन को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार लौटेंगे। पटना में भव्य स्वागत की तैयारी। हनुमान मंदिर में दर्शन से दौरे की शुरुआत। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संकेत। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें। सीटों पर सहमति की चर्चा। चुनाव आयोग आज 4 राज्यों की एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेगा। केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार शामिल। बांग्लादेश के चिकन नेक मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, जरूरत पड़ी तो जमीन वापस लेने के सभी विकल्प खुले हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को लेकर असम सीएम का बड़ा आरोप। पत्नी के विदेशी संपर्कों को लेकर गंभीर दावे किए गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडीन कफ सिरप मुद्दे पर हंगामा। सीएम योगी ने कहा, यूपी में इस दवा से कोई मौत नहीं हुई। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का तीखा हमला। कहा, कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बांग्लादेश उच्चायोग ने दिल्ली में वीजा और कांसुलर सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की। आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा। रूस ने बांग्लादेश को भारत से संबंधों पर संतुलन रखने की सलाह दी। 1971 के ऐतिहासिक सहयोग की याद दिलाई। सऊदी अरब में मौसम का बड़ा बदलाव। 3 दशक बाद रेगिस्तानी इलाकों में बर्फबारी। रिकॉर्ड बना। नवी मुंबई में बुर्का पहनकर ज्वेलरी शॉप में लूट। सोना चांदी लेकर फरार हुए बदमाश। यूपी के रामपुर में सड़क पर महिला से मारपीट का वीडियो वायरल। बच्ची मां को बचाने की कोशिश करती दिखी। गोरखपुर में मिड डे मील में कीड़े मिलने से बवाल। बीएसए ने जांच के आदेश दिए। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यात्री को हार्ट अटैक। समय पर स्ट्रेचर न मिलने से इलाज में देरी। दिल्ली पुलिस के जवान ने जलते सिलेंडर को हटाकर बड़ा हादसा टाला। वीडियो वायरल होने पर जमकर सराहना। शिमला अस्पताल में मरीज से मारपीट के आरोप में डॉक्टर पर केस दर्ज। बिना अनुमति बेड पर लेटने से विवाद बढ़ा। सूरत में मामूली विवाद में वॉचमैन की पिटाई। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई शुरू। अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान आग लगने से अफरा तफरी। पेट्रोल डालने से भड़की आग, कई लोग झुलसे। कानपुर में रंजिश के चलते स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश। ड्राइवर की दबंगई कैमरे में कैद। मथुरा के राधा वल्लभ मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच झड़प, कई लोग घायल। चंदौली में पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट। दबंगों के आतंक से दहशत। अमृतसर में स्कूल विवाद के बाद फायरिंग। 11वीं के छात्र के पैर में लगी गोली। चित्रकूट बाल सुधार गृह से धमकी भरा वीडियो वायरल। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। बेतिया मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों और जीविका दीदियों में मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट गेट पर युवक का हंगामा। 4 महीने से राशन न मिलने का आरोप। शहीद की बेटी को एसएसपी मोहिता शर्मा ने गोद में उठाया। तस्वीरें भावुक कर देने वाली। बर्लिन में फिर बोले राहुल गांधी। कहा, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर हो रहा है। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के संकेत। 227 सीटों पर सहमति की चर्चा तेज। दिल्ली में विदेशी नागरिक से बदसलूकी के मामले में बीजेपी पार्षद विवादों में। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ओखला में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए ट्रक में जा घुसी। मेहरौली में ड्रग कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई। 26 दवा कंपनियों पर छापेमारी। दिल्ली में जल्द शुरू होगा दर्पण 2.0। डिजिटल डैशबोर्ड, पारदर्शी और प्रदर्शन आधारित शासन की तैयारी। हिंदू राष्ट्र बयान पर साजिद रशीदी की प्रतिक्रिया। कहा, संविधान सर्वोपरि है। पीएम मोदी की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की दरगाह में हाजिरी। फ्लू सीजन से पहले केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज की। केंद्र और राज्यों के बीच 2 दिन का चिंतन शिविर शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिहार के विकास की तारीफ की। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत के दौरान बयान दिया। हिजाब विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। हापुड़ में नीतीश कुमार का पुतला जलाया और माफी की मांग की। झारखंड के दुमका में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पूजा अर्चना की। बासुकीनाथ धाम में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना दौरे पर। कई राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
बिहार के इमामगंज में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, कई इलाकों में प्रशासन ने अवैध निर्माण गिराए। सिवान में हिजाब मुद्दे पर सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी के बीच माहौल गरमाया। पीएम मोदी से सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में महिला की शिकायत पर सीओ पर भड़के विजय सिन्हा, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हिजाब विवाद पर मौलाना महमूद असद मदनी की प्रतिक्रिया, बिहार के मुख्यमंत्री से माफी की मांग की। अमेरिकी दूतावास की H1B और H4 वीजा आवेदकों को सलाह, सोशल मीडिया जांच के कारण जल्द आवेदन करने को कहा। पीओके के रावलकोट में लश्कर ने फिर बनाया लॉन्च पैड, ऑपरेशन सिंदूर में पहले भारत ने ठिकाने तबाह किए थे। भारत अफगानिस्तान को स्वास्थ्य और दवाओं में मदद करेगा, विदेश मंत्रालय ने दीर्घकालिक सहयोग की बात कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में दौरा। मुजफ्फरनगर में तेल गोदाम में भीषण आग, कई घंटे बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू। गुजरात के कच्छ में 4 गाड़ियों की टक्कर, एक कार में आग, हादसे में 2 लोगों की मौत। सूरत में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग, कई घंटों की मशक्कत के बाद हालात काबू में। बुलंदशहर गैंगरेप केस में उम्र कैद के बाद आरोपी गिड़गिड़ाया, सजा से पहले बदला हुआ रवैया सामने आया। संभल में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेठी में कोडिन कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई, 1500 बोतल जब्त, दुकान का लाइसेंस रद्द होगा। मुजफ्फरनगर में पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी करने वाले गिरफ्तार, पुरानी गाड़ियों के नाम पर वसूली करते थे। कानपुर में आवारा कुत्तों पर सख्त नीति की तैयारी, बार बार काटने वाले कुत्तों को एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। मिर्जापुर में फर्जी कफ सिरप मामले में गिरफ्तारी, फर्जी बिक्री दिखाकर करोड़ों के लेन देन का आरोप। एटा में नकली कोडिन सिरप नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 आरोपी पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की पकड़ में। इटावा में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला, पत्नी गिरफ्तार, मौत के बाद दूसरी शादी का आरोप। हरिद्वार में ट्रक की चपेट में आने से राहगीर की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में अवैध मकान पर बुलडोजर कार्रवाई, सीलिंग की जमीन पर निर्माण हटाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, मुगल रोड खोलने का काम जारी। गुलमर्ग में बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। सऊदी अरब में दुर्लभ तूफान के बाद रेगिस्तान में बर्फबारी, 30 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला। दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार की समीक्षा बैठक, AQI बेहद खराब, पानी के छिड़काव यंत्र लगाए गए। अब ठंड के साथ दिल्ली में घनी धुंध और स्मॉग, एम्स इलाके में दृश्यता बेहद कम। मुंबई एयर पोल्यूशन पर हाईकोर्ट सख्त, BMC कमिश्नर को तलब किया गया। दिल्ली सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लागू, बिना वैध PUC वाहनों का चालान माफ नहीं होगा। जनवरी के पहले हफ्ते तक आएगा नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट, दिल्ली सरकार के सूत्रों का दावा। उत्तर भारत के 15 शहरों में घना कोहरा, IMD ने बिहार और झारखंड में अलर्ट जारी किया। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की ओला उबर से बातचीत, NSCR में निजी बस सेवा की संभावना पर चर्चा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विशाखापत्तनम में पूजा की, दक्षिण अफ्रीका पर जीत के बाद मंदिर दर्शन। हरियाणा के भिवानी में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा, 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार। उत्तराखंड में सीनियर प्रोफेसर से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, पुलिस जांच में जुटी। बेतिया में दबंगों ने अवैध कब्जा किया, CCTV फुटेज सामने आया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता पर हमले की साजिश का खुलासा, राजनीतिक वर्चस्व और जमीन विवाद वजह बनी। वैशाली में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी धमकियां दे रहे, FIR दर्ज। दरभंगा में कथावाचक पर नाबालिग से रेप का आरोप, आरोपी फरार। मुजफ्फरपुर में CSP संचालक से हथियार के बल पर लूट, आरजोमा सब 30 लाख ले गए बदमाश। बक्सर में मंदिर परिसर से चंदन के पेड़ काटे गए, पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आदिवासी ईसाई विवाद, SP को हटाया गया। वक्फ मुद्दे पर TMC नेता वाजिद उल हक का विवादित बयान, बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जबलपुर में बीजेपी नेता का दिव्यांग पर आपत्तिजनक बयान, वीडियो वायरल, कांग्रेस ने विरोध जताया। दिल्ली के ईस्ट कैलाश इलाके में सांता क्लॉज विवाद, पुलिस ने हालात संभाले। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। राजसमंद में अरावली बचाओ अभियान, बाजार बंद, रैली निकालकर झापन सौंपा। फिल्म धुरंधर ने 17वें दिन भी कमाई जारी रखी, घरेलू कलेक्शन 555 करोड़ के पार।